चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवा कर इसरो ने नया इतिहास रच दिया है। इसरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रज्ञान रोवर ने लैंडर से बाहर निकलकर चांद पर 8 मीटर की दूरी भी तय कर ली है। इस दौरान रोवर में लगे पेलोड्स को एक्टिव कर डेटा एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही रोवर के सोलर पैनल में भी खुल गए हैं, जो चंद्रमा पर आ रही सूर्य की रोशनी से 50 वाट की पावर जनरेट कर लैंडर और रोवर को जरूरी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। 14 दिनों तक एक्टिव रहेगा प्रज्ञान, ऐसा क्यों? इसरो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 के में लगे रोवर, जिसमें LIBS और APXS ने भी एक्टिव होकर अपना काम शुरू कर दिया है। रोवर द्वारा एकत्रित किया जा रहा डेटा चांद पर मौजूद लैंडर को भेजा जा रहा है, जो इस डेटा को ऑर्बिट के जरिए धरती पर बैठे वैज्ञानिकों तक भेज रहा है। चंद्रयान मिशन को कुल 14 दिनों के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस दौरान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहेगा और रोवर पर लगे सोलर पैनल्स यान के लिए जरूरी इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहेंगे। दिन रहते तक रोवर में मौजूद सभी पेलोड्स और सेंसर जरूरी डेटा कलेक्ट कर वैज्ञानिकों तक भेजते रहेंगे। क्या होगा 14 दिन बाद चंद्रयान मिशन का, जानते हैं। वास्तव में इस मिशन को महज 14 दिनों के लिए ही इस प्रकार बनाया गया है कि यान वहां पर दिन की शुरुआत में ही उतरे। 14 दिन बाद वहां पर रात हो जाएगी। इस दौरान सोलर पैनल निष्क्रिय हो जाएंगे और प्रज्ञान रोवर काम करना बंद कर देगा। फिलहाल वैज्ञानिकों का ध्यान इस बात पर है कि चंद्रमा पर रात के बाद इस बार फिर से दिन निकले तो ये सोलर पैनल भी फिर से काम शुरू कर सकें और लैंडर और रोवर को एक्टिव होने के लिए जरूरी ऊर्जा दे सकें। यदि ऐसा हो पाता है तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा होने पर इसरो इनके जरिए और ज्यादा डेटा एकत्रित कर पाएगा। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो इस मिशन को समाप्त कर दिया जाएगा और वैज्ञानिक अपना पूरा ध्यान अपने नए मिशन आदित्य L1 पर फोकस करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि यह आदित्य L1 मिशन क्या है। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन आदित्य L1 होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लाग्रांज बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ है। यह वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ प्रदान करेगा। अंतरिक्षयान वैद्युत चुंबकीय और कण और चुंबकीय क्षेत्र संसूचकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की